पार्ट 4 के स्टार्टिंग में जिन्हान बेहोश हो जाता है और फिर सब उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सब ठीक है, बस थकान और कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ था। उसके बाद सब वापस चले जाते हैं, बट शियानशा जिन्हान के पास ही रुकती है। जब जिन्हान को होश आता है तो शियानशा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम वैसे भी काफ़ी दिनों से काफ़ी थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? यह सुनकर जिन्हान उसे स्टॉकर वाली बात बता देता है। उसके बाद शियानशा को जिन्हान की फिक्र होने लगती है, तो वो किचन से पैन लेकर चली जाती है और जिन्हान के घर के बाहर उस स्टॉकर का वेट करने लगती है और उसे ऐसा करता जिन्हान देखता है और स्माइल करने लगता है। तभी शियानशा को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे उनका पैन वापस करने के लिए कहती हैं। फिर शियानशा जाकर एक सर्विंग स्पून ले लेती है और उसके घर के बाहर चली जाती है। जब जिन्हान उसे देखता है तो फिर वो उसे अंदर बुला लेता है और वो दोनों फिर स्टॉकर का वेट करने लगते हैं। तभी स्टॉकर वहां आ जाती है और पासवर्ड ट्राई करने लगती है और इस बार डोर अनलॉक हो जाता है। जैसे ही वो अंदर आती है तो शियानशा उसे पकड़ लेती है। वो स्टॉकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि जिन्हान, ये लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? कोई अपनी फैंस के साथ ऐसा बिहेव करता है क्या? बट जिन्हान तभी पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस उसे लेके चली जाती है। तभी जिन्हान देखता है कि शियानशा के हाथ पे चोट लगी है, तो वो उस पर दवाई लगाने लगता है, जिसको ऐसा करता देखकर शियानशा स्माइल करने लगती है। तो जिन्हान उसे थैंक यू कहता है। शियानशा कहती है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे तो उस लड़की पर गुस्सा आ रहा है। वो वैसे तो खुद को तुम्हारा फैन कह रही थी, बट ऐसा क्या कोई अपने आइडल को परेशान करता है? आइडल्स की भी तो अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जिन्हान उसे शांत कराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, बट आगे से तुम अपनी लाइफ रिस्क में मत डालना। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे फैंस अपने ड्रीम्स पूरे करें। ये सुनकर शियानशा फिर सोच में पड़ जाती है कि उसका ड्रीम क्या है। नेक्स्ट डे फिर वो और यूशनजी सब स्टूडेंट से उनके ड्रीम्स के बारे में पूछने लगते हैं, ताकि शियानशा को कोई आइडिया मिल सके उसके ड्रीम के बारे में। बट सबसे पूछने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका ड्रीम क्या है। तो फिर जब वो घर जाती है तो उसे अपनी बचपन की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड ड्रीम के बारे में लिखा होता है। और ये देखकर वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड होकर सीधा जिन्हान के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपना ड्रीम मिल गया, मैं बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। ये कहकर वो जिन्हान को अपनी डायरी दिखाती है, जिसमें शियानशा ने बचपन में लिखा था कि मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनूं और दुनिया की सैर करूं और वहां की अनगिनत कहानियां लोगों तक पहुंचाऊं। ये देखकर जिन्हान कहता है कि क्या ये सब तुमने लिखा था? तो शियानशा कहती है कि हाँ, और ये सब लिखकर मैं अपने सपने को ही भूल गई। तो जिन्हान कहता है कि कोई अपने सपने के बारे में कैसे भूल सकता है? तो शियानशा हंसने लगती है। उसके बाद शियानशा को याद आता है कि उसके पास तो शायद एक रॉकेट भी था, जो कि उसके डैड ने उसे बचपन में लाके दिया था जब उसने एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा था। शियानशा फिर अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालती है, जिसमें उसका रॉकेट होता है, बट गलती से वो टूट जाता है। तो शियानशा उसे जोड़ने लगती है, जिसके बीच सुपर ग्लू उसके फिंगर्स पर लग जाती है। नेक्स्ट डे जिन्हान उसकी उंगली देख के पूछता है कि तुम्हें ये क्या हुआ? तो शियानशा बताती है कि इस रॉकेट को जोड़ते समय ग्लू लग गई थी। फिर जिन्हान वो रॉकेट जोड़ देता है, जिसे देखकर शियानशा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए और मोटिवेटेड हो जाती है। शियानशा फिर इंग्लिश की क्लास में एस्ट्रोस्पेस की बुक पढ़ रही होती है, जिसको कि टीचर देख लेते हैं और बस फिर क्या होना था, टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। बट शियानशा धीरे से अपनी एस्ट्रोस्पेस की बुक भी साथ ले जाती है और बाहर जाकर पढ़ने लगती है। यूशनजी पूछता है कि ये तो रॉकेट साइंस है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने लिए गलत सपना चूज कर लिया है? क्या तुम सीरियसली स्पेस में जाना चाहती हो? तो शियानशा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने सपनों की उड़ान भर के रहूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। शियानशा एस्ट्रोस्पेस बुक बहुत ध्यान से पढ़ रही होती है, तो जिन्हान उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें से कुछ समझ भी आ रहा है? तो शियानशा कहती है कि बिल्कुल, एक एक शब्द समझ आ रहा है, बट जब सेंटेंस बन जाता है तो कुछ समझ नहीं आता। मेरा सपना इतना मुश्किल क्यों है यार? तभी यूशनजी आकर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक धमाकेदार खबर लाया हूँ, एक ऐसी खबर जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के एक स्टेप और करीब ले जाएगी। तुम्हें पता है हमारे स्कूल म्यूजियम में एक लेक्चर होने वाला है, जिसमें एरोस्पेस की जानकारी दी जाएगी। ये सुनकर शियानशा काफी खुश हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को लेक्चर में बैठे देखते हैं। लेक्चर के थोड़ी देर बाद शियानशा कहती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि प्रोफेसर क्या बोल गए। तो जिन्हान और यूशनजी उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो सब मुश्किल लगता है,
इतनी जल्दी हार मत मानो। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ पर स्पिनिंग कंपटीशन होगा और जो भी जीतेगा उसे ये स्पेस मॉडल प्राइज मिलेगा। वो मॉडल जिनहान को काफ़ी पसंद आता है और ये देखकर शियांशा कंपटीशन में पार्ट भी ले लेती है और जीत भी जाती है। उसके बाद वो मॉडल जिनहान को गिफ्ट कर देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही जीता है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि एस्ट्रोनॉट बनना मेरा सपना नहीं है और अभी के लिए तो मुझे सिर्फ तुम्हारा डेस्कमेट बनना है और फ्यूचर में तुम्हारे साथ कॉलेज जाना है। ये सुनकर जिनहान कहता है कि फिर तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और अब से तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। ये सुनकर शियांशा घर जाके पूरे जोश में पढ़ने लगती है और उसकी आवाज़ जिनहान के घर तक आ रही होती है और वो सोचता है कि बेचारी पढ़ाई तो कर रही है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, इसलिए वो उसे मैसेज करके अपने घर पर बुला लेता है। शियांशा उसका मैसेज देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और भागकर उसके घर चली जाती है। उसकी मॉम ये देखकर कहती हैं कि क्या ये पढ़ाई करने जा रही है, बट ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं भी इसी एज में जाके अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हुआ था, तो तुम टेंशन मत लो, वो भी तो आखिरकार मेरी ही बेटी है ना। उसके बाद जिनहान शियांशा को पढ़ाने लगता है तो वो कहता है कि चलो पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो शियांशा कहती है कि मैं उसमें थोड़ी वीक हूँ। तो जिनहान कहता है कि फिर फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो वो कहती है कि मैं इसमें भी थोड़ी वीक हूँ। तो जिनहान कहता है कि चलो फिर कम से कम चाइनीज़ तो पढ़ लेते हैं ना। तो वो कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं आती। ये सुनकर जिनहान काफ़ी इरिटेट होकर पूछता है कि फिर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो वो कहती है कि स्पोर्ट्स। ये सुनकर जिनहान और इरिटेट हो जाता है और खुद को शांत करते हुए कहता है कि चलो पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जिनहान उसे पढ़ाने लगता है बट तभी शियांशा की नज़र उसकी पिक्चर्स और मॉडल्स पर पड़ती है। ये देख के जिनहान कहता है कि अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर सही से दोगी तो वो तुम ले जा सकती हो। ये सुनकर शियांशा मान जाती है बट उसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। फिर जिनहान कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुमने कल मुझे सब क्वेश्चंस के आंसर सही से दे दिए तो मैं तुम्हें अपनी पिक्चर दे दूंगा, जिसके लिए शियांशा मान जाती है। नेक्स्ट डे शियांशा बुक पकड़कर घर से बाहर आती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो जिनहान उसे पकड़ लेता है। उसके बाद शियांशा कहती है कि तुम अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट जब जिनहान उससे क्वेश्चन पूछता है तो उसे कोई आंसर नहीं आता। जिनहान कहता है कि अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और जितने क्वेश्चंस गलत होंगे तुम्हें उतने स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। बट जब शियांशा को काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आते तो वो उससे काफ़ी दूर चली जाती है और जिनहान फिर उससे फ़ोन पर क्वेश्चन पूछने लगता है। फिर शियांशा जब एक आंसर सही देती है तो वो लॉन्ग जंप मारकर आगे आ जाती है। तो जिनहान कहता है कि ये तो चीटिंग हुई ना। तो शियांशा कहती है कि चीटिंग कैसे, मैंने तो सिर्फ एक ही स्टेप लिया है ना। फिर वो और क्वेश्चंस के आंसर देती है और जिनहान के पास आ जाती है। तो जिनहान फिर उसे अपनी पिक्चर दे देता है। उसके बाद शियांशा और जिनहान पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें क्लोज देखकर यूशेंजी को जेलसी हो रही थी और वो कहता है कि ये दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए। तो पांडुओ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ भी ऐसे रहना चाहते हो। तो यूशेंजी कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस उन्हें देख रहा था। पांडुओ कहती है कि नॉर्मल डेस्कमेट ऐसे खुसर फुसर तो नहीं करते, साफ पता चल रहा है कि इनका रिलेशन नॉर्मल नहीं है। उसके बाद यूशेंजी शियांशा को पकड़कर पीटी क्लास के लिए ले जाता है और लूलिया उसे देखती रहती है। तो शुनशिन कहती है कि यूशेंजी और शियांशा का रिलेशन कितना प्यारा है। ये सुनकर लूलिया भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूशेंजी शियांशा से पूछता है कि तुम्हारा और जिनहान का आजकल चल क्या रहा है, तुम अचानक इतने क्लोज कैसे आ गए। शियांशा कहती है कि ये एक सीक्रेट है। यूशेंजी कहता है कि यार हम दोनों में कब से सीक्रेट होने लगे। फिर यूशेंजी शियांशा से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं या फिर जिनहान। वो बार बार उसे जिनहान और खुद में से चूज करने के लिए कहता है और शियांशा फिर उसे इग्नोर करके भागने लगती है। उन दोनों का ऐसा देख लूलिया जेलस होती है और यूशेंजी को कहती है कि तुम हमेशा शियांशा के पीछे ही क्यों भागते रहते हो। तो वो मजाक मजाक में कहता है कि तो फिर क्या मैं तुम्हारे पीछे भागूं क्या। उसके बाद जब वो क्लास में वापस आ जाते हैं तो जिनहान और शियांशा पढ़ाई करने का सोचते हैं, बट यूशेंजी कहता है कि हम लोग कल स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। तो शियांशा कहती है कि कल तो मैं पढ़ने वाली हूँ, इसलिए हम प्रैक्टिस फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट डे यूशेंजी जानबूझकर शियांशा को कॉल करता है और कहता है कि वो अपना बर्थडे मनाने वाला है, तो वो उसे आने के लिए कहता है। तो शियांशा कहती है कि तुम्हारा बर्थडे तो 3 दिन बाद है ना। तो यूशेंजी कहता है कि वाह तुम्हें याद है, बट आज वीकेंड है ना, इसलिए आज सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि बाकी दिनों में तो सब लोग बिजी होते हैं ना इसलिए, और वैसे भी मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया है, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये कह के वो फ़ोन
कट कर देता है और अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और सोचता है कि लिटिल किंग कॉन्ग उसे कह रही है कि आज तुम्हारा बर्थडे है यूशेंजी, तो इसलिए मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी करूंगी। उससे पहले तुम केक काटो। केक पर जिन्हान का पिक्चर होता है जिसे यूशेंजी फुल मजे में काटता है जैसे वो जिन्हान पे अपना गुस्सा निकाल रहा हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शियानशा उसे गिफ्ट देती है। यूशेंजी गिफ्ट लेके कहता है कि अरे अरे इसकी क्या जरूरत थी, तो शियानशा कहती है कि अच्छा अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। यूशेंजी कहता है कि अरे नहीं यार ऐसे कैसे, तुम इतने प्यार से आई हो तो मैं रख लेता हूँ। जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें हेलमेट होता है, तो शियानशा कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक बाइक चाहिए, तो मैंने बाइक तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हेलमेट ले आई और बाइक अब तुम खुद खरीद लेना। ये सुनकर यूशेंजी काफी खुश होता है क्योंकि उसे ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया था और वो कहता है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम्हें ये सब याद था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। फिर शियानशा पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो यूशेंजी कहता है कि हमेशा की तरह वो बिजी हैं और चलो यार अच्छी बात है कि वो यहाँ नहीं है, हम लोग फुल मजे करेंगे। शियानशा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये बर्थडे पार्टी शानदार होगी, देखना, ये मेरा वादा है तुमसे। ये सुनकर यूशेंजी सोचता है कि यार ये छोटी चुईया मेरे बारे में कितना सोचती है। तभी उसके चेले आ जाते हैं और उनके साथ पांडुओं भी वहां आ जाती है। उन्हें देखकर यूशेंजी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो और शियानशा अकेले ही टाइम स्पेंड करेंगे, बट इन्होंने तो प्लान ही चौपट कर दिया। शियानशा कहती है कि इन्हें मैंने ही बुलाया है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी पार्टी के लिए ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैंने सबको बुला लिया। तुम तो इमोशनल हो गए होगे ना ये सब देखकर। तो यूशेंजी कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आंखों में इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। फिर वो बारबेक्यू पकाने लगते हैं, तो शियानशा कहती है कि यूशेंजी तुम्हें नहीं लगता कि ये 5 लोगों के लिए खाना थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो यूशेंजी कहता है कि मुझे थोड़ी पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। तभी लूलिया और सुनशिन आ जाते हैं और अपने साथ वो खाना भी लाए थे। यूशेंजी लूलिया को देख के कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गई, तो उसका चेला बताता है कि इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। लूलिया कहती है कि मैं काफी बिजी थी, फिर मैं अपना काम छोड़ के यहाँ आई हूँ। यूशेंजी कहता है कि इतना ही बिजी थी तो ना आती ना, वैसे भी काम चल जाता। लूलिया कहती है कि मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम किस तरह की बकवास पार्टी रखते हो। यूशेंजी फिर बास्केटबॉल देख के कहता है कि अच्छा जी, तुम सिर्फ यहाँ मजाक उड़ाने आए हो, वो भी गिफ्ट लेकर। लूलिया कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, बट अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। ये कह के वो उसे उसका गिफ्ट दे देती है। यूशेंजी फिर स्माइल करते हुए कहता है कि अगर अब आ ही गई हो तो खाना भी खा के जाना। उसके बाद वो सब बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी शियानशा कहती है कि चलो एक पिक्चर लेते हैं। फिर वो सब एक पिक्चर क्लिक करते हैं। सुनशिन कहती है कि लूलिया तुम तो कैमरे में भी कितनी प्यारी लगती हो, तो लूलिया कहती है कि ये सिर्फ एक फोटो ही तो है। तो यूशेंजी फिर उसकी मिमिक्री करने लगता है और जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। रात को फिर सब वापस चले जाते हैं और शियानशा फिर यूशेंजी से पूछती है कि क्या तुम आज खुश हो, तो यूशेंजी कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। शियानशा कहती है कि चलो फिर अच्छी बात है, चलो आओ फिर हम लोग सफाई करते हैं, फिर मुझे घर भी तो वापस जाना है। वो लोग सब कचरा डस्टबिन में फेंक देते हैं और यूशेंजी पूछता है कि तुम और जिन्हान इतने क्लोज क्यों आ रहे हो, तो शियानशा बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी पढ़ाई में मदद कर रहा है। उसके बाद यूशेंजी शियानशा को पजल दिखाता है जिसे जोड़ने में उसे काफी टाइम लगा था और वो शियानशा को उसे उठाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सारी पजल खराब हो जाती है। तो शियानशा उससे माफी मांगती है, बट यूशेंजी कहता है कि तुम वीकेंड्स पर मेरे घर आकर मेरी पजल वापस बनाने में हेल्प करना, जिसके लिए शियानशा मान जाती है। यूशेंजी ये सब इसलिए करता है ताकि वो इसी बहाने शियानशा के साथ रह सके और जिन्हान से उसको दूर रख सके। तभी जिन्हान वहां आ जाता है और यूशेंजी को रोज दे देता है। जिन्हान ने उन सब की पिक्चर देख ली थी जो कि यूशेंजी ने शियानशा के फ़ोन से पोस्ट की थी, जिसे देखकर वो थोड़ा जेलस होने लगता है। इसलिए वो शियानशा को लेने आ जाता है और कहता है कि अब हम अगले वीकेंड साथ में पढ़ेंगे। तो यूशेंजी कहता है कि अगले वीकेंड पर तो शियानशा मेरे घर आ रही है और हम लोग पजल कंप्लीट करेंगे। ये सुनकर जिन्हान और भी जेलस और गुस्सा होने लगता है। नेक्स्ट डे टीचर क्लास में बताती हैं कि उनका एक क्लासमेट जैंग यांग को अक्यूट एनसेफेलाइटिस की वजह से हॉस्पिटल
हॉस्पिटलाइज किया गया है और हमारा स्कूल उसकी हेल्प करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो आप लोग भी चाहो तो पैसे दे सकते हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सब लोग 200 रुपीज डोनेट करते हैं तो यूशनजी अपने पर्स में से सारे पैसे निकाल कर डोनेट कर देता है। बट जब जिन्हान की टर्न आती है तो वो सिर्फ 200 रुपीज डोनेट करता है। ये देखकर सब लोग जिन्हान के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और बुरा भला बोलने लगते हैं कि इतना बड़ा स्टार होकर भी उसने सिर्फ 200 रुपए डोनेट किए हैं, कितना कंजूस है। ये सब देखकर शियांशा को बहुत बुरा लगता है और वो जिन्हान को कहती है कि तुम चाहे जो भी करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तो जिन्हान कहता है कि मुझे इन सब की आदत है, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद शियांशा सैड होकर लाइब्रेरी में बैठी होती है तो यूशनजी कहता है कि मुझे भी ज़ैंगियांग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है और हमसे जितनी हेल्प हो सकी हमने वो की, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। शियांशा कुछ नहीं बोलती तो यूशनजी कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी जिन्हान की चिंता हो रही है? वैसे होनी भी तो चाहिए, कितना निर्दयी आदमी है वो। इतना बड़ा स्टार होकर उसने सिर्फ 200 रुपए डोनेट किए और तुम उसके लिए मुझे इग्नोर करती हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इन स्टार्स के पीछे अपने इमोशंस वेस्ट नहीं करने चाहिए। ये सुनकर शियांशा रोने लगती है और कहती है कि मेरा एक्स डेस्कमेट हॉस्पिटल में है, तुम मेरे प्रेजेंट डेस्कमेट की बुराई कर रहे हो। यूशनजी उसे चुप कराने की कोशिश करता है बट शियांशा रोते हुए कहती है कि सबने उसकी बुराई की, वो भी मेरा दोस्त है। उसकी जगह अगर तुम भी होते तब भी मुझे इतना ही बुरा लगता। ये सब जिन्हान भी सुन लेता है। उसके बाद जिन्हान शियांशा को कहता है कि तुम उसकी इतनी फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। शियांशा कहती है कि वो काफी बीमार है, मुझे तो अगर जुकाम भी हो जाए तो मुझे तब भी इतना बुरा लगता है, तो उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। जिन्हान उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि हम बस प्रे कर सकते हैं, देखना सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में टीचर एक वीडियो प्ले करती हैं जिसमें ज़ैंगियांग की मॉम जिन्हान को स्पेशल थैंक्स कहती हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कहती हैं। वो बताती हैं कि जिन्हान ने सर्जरी का सारा खर्चा उठाया था और उसकी वजह से आज ज़ैंगियांग की सर्जरी सही से हो गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 3 महीनों में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। ये सुनकर सब लोग जिन्हान के लिए क्लैप करने लगते हैं। दूसरी तरफ यूशनजी अलग ही सोच में पड़ा होता है और क्लास खत्म होने पर वो ब्रॉडकास्ट रूम चला जाता है और जिन्हान की तारीफ करने लगता है ताकि उसकी लिटिल किंग कॉन्ग उदास ना रहे। उसके एक चेले ने उसे नोट्स पे लिख के दिया था कि क्या क्या बोलना है। यूशनजी फिर बोलता है कि जिन्हान सुबह की धूप जैसा है और शाम की बरसात जैसा है। आज हम आपको जिन्हान के बारे में बताएंगे, हमें उम्मीद है कि आप जिन्हान पर भरोसा रखेंगे। शियांशा कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि यूशनजी इतनी अच्छी तारीफ कर सकता है। जिन्हान फिर भाग के ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर माइक बंद करता है और यही हमारा पार्ट 4 खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, so subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video. I need you,